देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग में एक तरफ दुनिया को लग रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ इस खूनी खेल को खत्म करेंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट है। अमेरिका अंदर खाने एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज यूके में अमेरिका के किलर फाइटर जेट्स अचानक उतरे हैं, जिनका इस्तेमाल खास तौर पे जमीनी जंग में होता है। इससे आसार इस बात के बन गए हैं कि ट्रंप जंग से भाग नहीं रहे, बल्कि ईरान को बहला फुसला के गफलत में रखना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच ट्रंप को जोर का झटका लगा है, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अमेरिका साथ दे या ना दे, हम ये जंग नहीं रोकेंगे। आखिर क्या है इस टकराव के पीछे का सच? आखिर उन किलर फाइटर जेट्स का क्या रहस्य जो चुपचाप ब्रिटेन के बेस पे उतरे हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सभी कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, ट्रंप जो कल तक ग्रेट अमेरिका का नारा लगा के ईरान को मिटिया मेट करने की बात करते थे, आज उनके हाथ पांव फूल गए हैं। हर दिन 8,400 करोड़ रुपए स्वाहा हो रहे हैं और अमेरिकी सैनिकों की लाशें घर पहुंच रही हैं। ट्रंप चाहते हैं कि 2 से 3 हफ्तों में ये जंग खत्म हो जाए, ताकि उनकी कुर्सी सलामत रहे। लेकिन नेतन्याहू साहब तो जैसे कसम खा के बैठे हैं कि जब तक पूरा मिडिल ईस्ट शमशान नहीं बन जाता, वो चैन से नहीं बैठेंगे। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इजराइल पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप की एग्जिट पॉलिसी को इजराइल ने अपनी पीठ में छुरा घोंप के करार दिया है। नेतन्याहू को डर है कि अगर अमेरिका हटा तो ईरान का पलटवार इजराइल को नक्शे से मिटा सकता है। इसीलिए अब नेतन्याहू अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप गए तो हम अकेले वो करेंगे जो पूरी दुनिया को दहला देगा। आपको बता दें कि पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ नेतन्याहू के साथ हुआ करते थे, अब वो लगातार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के संपर्क में हैं और जंग को खत्म करने की रस्साकशी होती दिख रही है। हालांकि ईरान को अब भी यकीन नहीं है कि अमेरिका जंग रोकेगा। ईरान ने एक बार नहीं कई बार साफ किया है कि उसे ट्रंप की बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। लेकिन अंदर खाने की खबर है कि ट्रंप खुद तो इस आग से निकलना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि जंग जारी रहे, बस चर्चा और खून दूसरों का हो। ट्रंप अब यूएई और बहरीन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस जंग की कमान संभाले। ट्रंप का सीधा तर्क है कि होर्मुज आपका है, तेल आपका है, तो लड़िए भी आप। ऐसे में यूएई ट्रंप के इस झांसे में आता दिख रहा है। यूएई ने अपने गोदामों से हथियार निकाल लिए हैं और वो होर्मुज को खुलवाने के लिए ईरान के सीधे टकराने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की ये चाल समझिए, वो अरबों को ईरान के सामने खड़ा करके खुद तमाशा वो देखना चाहते हैं। यूएई के शेखों को समझना होगा कि अमेरिका की ये दोस्ती सिर्फ उनकी तिजोरी खाली करने और उन्हें तबाह करने के लिए है। ये महाजंग के बीच एक और सनसनीखेज खबर है। रूस की खुफिया एजेंसी और अमेरिका की CIA लगातार संपर्क में है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिका शांति नहीं चाहता। अब खबरें आ रही हैं कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां ईरान को लेकर किसी बड़े सौदे पे फिर किसी बड़ी तबाही को रूपरेखा तैयार कर रही हैं। रूस जहां ईरान को इंटेलिजेंस दे रहा है, वहीं अमेरिका चाहता है कि रूस ईरान को पीछे हटने के लिए मनाए। लेकिन सवाल है कि क्या पुतिन ट्रंप पे भरोसा करेंगे? ईरान ने साफ लफ्जों में कहा है कि अमेरिका की फितरत में धोखा है और ईरान की ये बात कहीं ना कहीं सही साबित हुई है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो जंग से निकलने वाले हैं और 2 से 3 हफ्तों में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी ओर ट्रंप एक बड़ा खेल भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हंगामा मचा दिया है। खबरों के अनुसार ट्रंप अंदर खाने में बड़ी जमीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं। खबर पक्की है कि 12 F-15C जो है फाइटर जेट्स हाल ही में ब्रिटेन के मिलिट्री बेस पे उतरे हैं। ये वो जेट्स हैं जो ग्राउंड असॉल्ट यानी कि जमीनी हमले के लिए माहिर माने जाते हैं। अमेरिका ने ईरान में संभावित ग्राउंड ऑपरेशंस के बीच में यूनाइटेड किंगडम के RAF लेकिन हीथ बेस पे 12 A-10C जो है अंडरबोल्ट फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान जमीनी बलों को सपोर्ट करते हैं और क्लोज एयर सपोर्ट मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की तैनाती संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी का बड़ा संकेत है। सवाल है कि अगर ट्रंप जंग खत्म करना चाहते हैं तो फिर ये घातक विमान और हजारों मरीन सैनिक मिडिल ईस्ट की तरफ क्यों भेजे जा रहे हैं? क्या ये ईरान के यूरेनियम भंडार पे कब्जा करने की कोई गुप्त योजना है, या फिर ट्रंप होर्मुज से भागने का नाटक करके तेहरान पे सबसे बड़ा हमला बोलने वाले हैं? वैसे भी ट्रंप की आदत है, कहते कुछ है
हैं और करते कुछ है। दूसरी तरफ ट्रंप के जंग खत्म करने के दावे का बाजार पे असर दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। जंग जल्द खत्म होने की उम्मीद है। निवेशकों ने राहत की सांस ली है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है, जिससे बाजार में तनाव कम और सप्लाई की चिंता घटी। इसके बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 13% गिर के $100 प्रति बैरल के आसपास आ गई है। तेल सस्ता होने के साथ ही वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी देखी गई है, जबकि तेल कंपनियों के शेयर दबाव में रहे। लेकिन जिस तरह से अचानक यूके के एयरबेस पे जमीनी जंग के विमान पहुंचे हैं, उसने दोबारा हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान का परमाणु खतरा खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ट्रंप ने मंगलवार को ओवल ऑफिस में कहा है कि उनका मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था और ये लक्ष्य पूरा हो चुका है। हालांकि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि अमेरिका या इजराइल ने ईरान के परमाणु ईंधन भंडार को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है दोस्तों कि ईरान के पास अब भी पर्याप्त यूरेनियम मौजूद है। दूसरी ओर जंग के बीच बातचीत के दावों को ईरान ने एक बार फिर से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका को कुछ मैसेज मिले जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई आधिकारिक बातचीत नहीं चल रही है। अराक्ची ने बताया कि उन्हें स्टीव विटकॉफ से सीधे मैसेज मिलते हैं, लेकिन इसे बातचीत नहीं कहा जा सकता। अराक्ची ने कहा कि ईरान को अमेरिका पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। 2015 में भी समझौता हुआ था, लेकिन अमेरिका उससे बाहर निकल गया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा कि अमेरिका सही तरीके से बात नहीं करता है और पहले भी बातचीत के दौरान हमला कर चुका है। ऐसे में साफ है कि ईरान ट्रंप की गढ़ी कहानियों पर भरोसा नहीं कर रहा है। खुद ईरान मानता है कि अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन यही वजह है कि आज ईरान ने अचानक इजराइल पे तगड़ा हमला बोल दिया है। बता दें आपको कि ईरान ने इजराइल पे 1 घंटे के भीतर जो है तीसरी बार मिसाइल हमला किया है। इजरायली सेना के मुताबिक देश की ओर मिसाइलों की एक और खेप दागी गई है। सेना ने बताया है कि तीसरा बड़ा हमला है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। लगातार हमलों के चलते इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश जारी है। ऐसे में साफ है दोस्तों कि ट्रंप जंग खत्म करने का बहाना लेके अंदर खाने में कोई बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं। ये ईरान पे एक बहुत बड़े हमले की शक्ल में सामने आ सकता है। भले ही ट्रंप और नेतन्याहू के बयान अलग अलग दिख रहे हो, लेकिन कड़वा सच है कि ये दोनों खून के प्यासे हैं। इन्हें अपनी ताकत के दम पे छोटे देशों के लोगों को कुचलने में मजा आता है और यूएई जैसा मुल्क अब इन लोगों की घटिया साजिश का शिकार होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि यूएई को अमेरिका की इस जंग में कूदना चाहिए? क्या नेतन्याहू की जिद इजराइल को ही ले डूबेगी? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।